हम बीजेपी छोड़कर अन्य किसी दल के साथ पूरा समाज, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोरी समाज उसके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए तो हमें कोरी समाज को मजबूरन होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और उसका धरना प्रदर्शन करेगा, जिसका सब जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। मैं भाजपा में मेरठ मंडल उपाध्यक्ष हूँ। यदि सामान्य समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो मैं भाजपा से उसके बाद दे दूंगा। ऐसा है, देखो ये हम बहिष्कार कर देंगे, हम बीजेपी पार्टी को कोई वोट नहीं देंगे। दिनांक 12 मार्च 2023 को रामपुरा पिलखुआ में कोरी कोली समाज की एक सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता श्री रामपाल सिंह पूर्व चेयरमैन पिलखुआ ने की और संचालन से रामवीर सिंह ने किया। सभा का आयोजन उत्तर प्रदेश कोरी कोली प्रतिनिधि सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुंवरपाल सिंह आर्य के आह्वान पर हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की सूची में कोरी के साथ कोली नाम को जोड़कर भारत सरकार को संशोधित प्रस्ताव भिजवाए और कोरी कोली जाति के लोगों को पूर्व की भांति कोरी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत कराने के विषय में किया गया। कुंवर सिंह आर्य ने कहा कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा कोरी कोली जाति के संबंध में न तो कोई संवैधानिक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है और न ही कोरी कोली जाति को एक मानते हुए कोरी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने का शासनादेश जारी किया है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी पूर्व की भांति कोरी कोली जाति के लोगों को कोरी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं और संवैधानिक शासनादेश दिनांक 29 अगस्त 1977 और 10 जुलाई 1986 का उल्लंघन करके कोरी जाति के आवेदनों को नो कास्ट, नो एविडेंस, नो प्रूफ आदि का उल्लेख करके अस्वीकृत कर रहे हैं, जबकि संवैधानिक सूचियों एवं अन्य प्रामाणिक तथ्यों और वर्ष 2006-7 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कोरी एवं कोली एक जाति है। कोली ही मूलतः कोरी है, जिसमें केवल हिंदी भाषा और ब्रज भाषा में ले और रे बोलने का ही अंतर है। परस्पर रोटी बेटी के संबंध हैं। श्री आर्य ने बताया कि इस मामले में शिकायत उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय समाज कल्याण मंत्री से की है, जिसमें जिला अधिकारी महोदय हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ आदि को भेजे गए पत्र संलग्न किए गए हैं, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज कल्याण विभाग को भिजवा दिया है। इसके लिए हम समाज को लेकर सरकार से लड़ेंगे और इस समस्या का समाधान कराएंगे। श्री आर्य ने कहा कि हमारा समाज वर्ष 1991 में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़ा था कि भाजपा कोरी कोली जाति की समस्या का समाधान कर पाएगी, परंतु आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस सभा में बोलते हुए भिखारी लाल ने सभी तहसीलों पर एक साथ धरना प्रदर्शन करने पर जोर दिया। वे तेजवीर सिंह ने मेरठ मंडल की सभी तहसीलों पर प्रदर्शन करने के लिए कहा। अखिल भारतीय कोरी कोली समाज के मेरठ मंडल प्रभारी व भारतीय जनता पार्टी के जिला सह संयोजक दुष्यंत कोरी ने कहा कि यदि कोरी कोली समाज समस्या का समाधान शीघ्र नहीं हुआ और जिला प्रशासन हापुड़ द्वारा कोरी समाज के लोगों को कोरी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए तो कोरी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य राजनीतिक दलों से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे और मजबूरन कोरी कोली समाज के हजारों लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसके पूर्ण जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इस मौके पर मोहनलाल, हेम सिंह कोरी, जय सिंह कोरी, हरिकिशन कोये, परमानंद कोरी, लक्ष्मण कोरी, टीकाराम कोरी, रवि कोरी, डॉक्टर ओम प्रकाश, सुमेर सिंह, राजेंद्र प्रधान, राम अवतार प्रधान, सुशील कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। संवाददाता सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। आज हम आए हैं पिलखुआ के रामपुरा में, जहां पर दलित समाज के जो एससी कैटेगरी में आते हैं कोरी यहाँ इकट्ठे हैं। देखो, ये जो मामला है कोरी जाति प्रमाण पत्र का पुल पकड़ता नजर आ रहा है और यहाँ कोरी जाति के प्रमाण पत्र पर जो विशेष तौर से यहाँ आदमी इकट्ठा हुए हैं, तो जानते हैं उनसे क्या मामला है और किस वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और क्या क्या मांगे हैं इनकी सरकार से, क्यों ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। तो इस मामले में हम जानते हैं क्या मामला है। तो आइए चलिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जो हापुड़ है, हापुड़ के कुछ यहाँ लोग आए हुए हैं जो कि पिलखुआ रामपुरा है, औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। उद्योग के क्षेत्र में पिलखुए में सबसे ज़्यादा कोरी जाति के लोग बिलोंग करते हैं। यही कोरी जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते हैं। पटवारी अपनी मनमानी करता है, तहसीलदार अपनी मनमानी कर रहा है।
तो जानते हैं क्या मनमानी है तहसीलदारों की, पटवारियों की, आखिर क्यों नहीं बनाए जाते जाति प्रमाण पत्र। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो सर आप अपना नाम बताइए। परमानंद कोरी। हमारे साथ यहाँ परमानंद कोरी जी मौजूद हैं। सर, कोरी जाति के जो प्रमाण पत्र हैं वो क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? पर टेक्निकली तो दो बातें हैं कि विवादित जो है, जो हमारे सीएम, पीएम या अन्य जो हमारे मंत्री संतरी हैं, वो मौखिक रूप से एक आदेश जारी कर देते हैं कि इस जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनते। लिखित में वो करते नहीं हैं और सरकारी आदमियों पे एक गाज गिरती है। इनडायरेक्टली वो उनसे जब जाति प्रमाण पत्र की बात होती है तो उनके गड़े मुर्दे यानी उनके पूर्वजों तक के भी प्रमाण मांगते हैं कि आप कोरी जाति से संपर्क करें, जो गलत है। जिनके बन चुके हैं कम से कम उनके तो सर्टिफिकेट रिन्यू होने ही चाहिए। अगर पिता का बन गया है तो पुत्र को भी वो कहते हैं कि अपने बाबा जी का लेके आओ, अपने दादा का लिखवा के लाओ। ये साफ संकेत है कि प्रशासन जो है वो मौखिक रूप से दबाव में आया हुआ है और वो हमारे पुराने सबूतों पे भी, पुराने सर्टिफिकेटों पे भी हमारे जाति प्रमाण पत्र को रिलीज नहीं करते। जैसे कि पता है कि कोरी जाति के प्रमाण पत्र न होने की वजह से कुछ लोगों को पढ़ाई में, स्कॉलरशिप में ये दिक्कतें आती हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी जाति को ना तो जर्नल में रखा गया है, ना ओबीसी में है, ना एससी में है। इनडायरेक्टली मैं कहूँ प्रशासन से तो हमें नाजायज करार दे दी, अपने माँ बाप की हमें औलाद करार नहीं दिया। यहाँ पर और भी वक्ता मौजूद हैं तो हम उनसे भी बातें करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, जो संचालन जो यहाँ मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे आखिर ये जो मीटिंग है क्यों रखी गई है और इसका क्या रूप निकलेगा। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुंवरपाल सिंगारिया, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि सभा से हूँ। तो ये जो सभा रखी गई है वो किस बारे में है? ये इस बारे में रखी गई है कि एक तो हमारी जो समस्या है वो कोली और कोरी की है। जो सेंटर का बजट है उसमें कोली नहीं है, कोरी है। और कोरी जाति के जो प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ 1995 तक जारी रहे हैं, लेकिन 1995 में जब हमारे समाज राजनीतिक क्षेत्र में आए तो तब ये चुनाव लड़े, उन पर दूसरे लोगों ने ये आपत्ति उठाई ये कोरी नहीं है, कोली है। तो इस समस्या को लेकर हमारा ये संघर्ष है कि कोरी के साथ कोली जोड़ा जाए। सरकार से हमारी यही डिमांड रही है। और सन 2006-07 में हमारा एक सर्वे हुआ है, उसमें कोली और कोरी जाति को एक ही जाति माना गया है। कोली ही मूलतः कोरी है, कोली कोरी में कोई भेद नहीं है, केवल भाषा का अंतर है, लय और रह का। जब हम यहाँ से यहाँ गाजियाबाद हापुड़ से बाहर जाते हैं और उधर जो हाथरस, अलीगढ़ और कानपुर या आगरा साइड से पहुँचते हैं तो वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा में होरी, कोरी, दाल, चावल, हल्दी इस तरह की भाषा है। तो वो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा वो हिंदी है और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा ब्रज भाषा है। केवल इसमें ही बोलचाल का अंतर है और इस देश में सारे डॉक्यूमेंट, सारी रिपोर्ट, संवैधानिक सूचियाँ कोली कोरी एक ही जाति दर्शा रही है। आपका नाम? आप कहाँ से हैं? मेरठ से। जैसे आप मेरठ से आए हैं, कुछ लोग गाजियाबाद से आए हैं, हापुड़ से भी लोग मौजूद हैं, पिलखा के भी लोग मौजूद हैं यहाँ। क्या ये समस्या मेरठ में भी है? ये जाति प्रमाण पत्र की तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मेरठ में भी है। हम अधिकारियों से भी और मंत्रियों से भी, सांसदों से भी जाति प्रमाण पत्र के लिए बोलते हैं। ना तो तहसीलदार सुनता है, ना जिलाधिकारी सुनता है, ना कानून को सुनता है, कह देते हैं ऊपर से बंद हैं। यदि हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए तो हमें कोरी समाज को मजबूरन होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और उसका धरना प्रदर्शन करेगा, जिसका सब जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। मैं भाजपा में मेरठ मंडल उपाध्यक्ष हूँ। यदि हमारे समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो मैं भाजपा से इस्तीफा दे दूंगा। आपका नाम? मेरा नाम दुष्यंत कोरी है। कहाँ से हो? अलीगढ़ से रहने वाला हूँ। ये जो कोरी जाति प्रमाण पत्र हैं, इस विषय में तो यहाँ सभा रखी गई है, आप आए हैं, तो क्या वजह है कि आप यहाँ आए हैं और ये सभा रखी गई है? ये हमारा कोरी समाज जिला प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा
उसका शोषण किया जा रहा है। हमें अपने जो अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिए हैं, उससे वंचित किया जा रहा है। और हमारा जो समाज है, कोरी समाज, पूरे प्रदेश में लाखों संख्या में निवास करता है। और लखनऊ में भी जो है धौलाना विधानसभा में भी लगभग इस स्थिति में हम 25,000 वोट के आसपास हमारी हैं कि हम अपना विधायक बना सकते हैं तो किसी विधायक गिरा सकते हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता हूँ और पूरा हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 95% भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। और मैं इस बात को आज यहाँ कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात नहीं मानती तो हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियों में जो लोग हैं अपना जो अपने पद से पार्टी को इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि पार्टियां हमारा अधिकार, हमारे जो अधिकार हैं उनका हम कर रही हैं, हमारे अधिकार से हमको वंचित करने का कार्य कर रही हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाए किसी के। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कोरी। यहाँ जो आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? धौलाना तहसील से। धौलाना तहसील। धौलाना तहसील में क्या जाति प्रमाण पत्र चालू नहीं है? जाति प्रमाण पत्रों की विगत समस्या हो रही है। आखिर क्या समस्या है? क्या आपके तहसीलदार नहीं सुनते हैं, पटवारी नहीं सुनता है, कानून गो नहीं सुनता है? आखिर क्या समस्या है? देखो, ये तहसीलदार लेवल से ही है, लेकिन हमने आग्रह किया, हमने जो है डीएम साहब से भी आग्रह किया था, रुकन बेगम जी से, उन्होंने भी नकार दिया। लेकिन हम तहसीलदार साहब के पास आए तो तहसीलदार साहब ने कहते थे रिपोर्ट कैसे लगाएं, आपको कोली है, कोरी तो है नहीं, शासनादेश कोरी जाति का है, जबकि सर्वे रिपोर्ट 2006 में ये दर्शा रही है कि कोरी एक ही जाति है, इनके आपस में रोटी पीटी के संबंध है और एक ही जाति है, एक ही पेशा है, एक ही धंधा है। लेकिन सरकार हमें गुमराह कर रही है। हमारा जो आने वाला भविष्य, बच्चे, जो पीढ़ी आ रही है, उनका शोषण उत्पीड़न हो रहा है। और मैं एक बात कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष हूँ और सेक्टर में भी काम देख रहा हूँ, सेक्टर अध्यक्ष हूँ और एससी मोर्चे में जिला मंत्री हूँ। जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि आप भाजपा में हैं, आपने कभी भी अपने समाज की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश मैंने अपने समाज की अपने जिला अध्यक्ष उमेश राणा जी से रखी, लेकिन उन्होंने भी इस बात को अभी मत करो इलेक्शन के बाद, लेकिन आप वो सुनते ही नहीं है। आपने डीएम साहब से भी कई बार इस बात में, हम और कुंवरपाल जी और हमारे अभी जिलाध्यक्ष चले गए हैं, वो क्या नाम, दुष्यंत जी, उन्होंने रखी। उस समाज मतलब इस समस्या को नकार देते हैं, टोकरी में डाल देते हैं। जब आपकी ही पार्टी वाले बातों को नकार रहे हैं तो जो दुष्यंत जी ने कहा कि त्यागपत्र देंगे, क्या आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं समाज के साथ हूँ। पहले मेरा अपना समाज, मैं बूंदीराम कोरी हूँ, खड़खड़ी का रहने वाला हूँ। मैं बीजेपी पार्टी का बहुत कार्यकर्ता, बहुत संघर्ष का हिसाब का रहने वाला हूँ मैं। पर मैंने सांसद राजेंद्र अग्रवाल से कई बार कह लिया और कई बार मैंने लिख के अपनी लिस्ट दी कि ये हमारे जाति प्रमाण पत्र बनवा दो कैसी भी करके। मेरे पोते का एडमिशन नहीं हो पाया बीए में, जाति प्रमाण के पत्र के पीछे उन्होंने कोई कानून कार्रवाई नहीं करी। फिर पीछे नखलाऊ ले जाने की बात हुई हमारी, उनकी जो आज विधायक हैं हमारे, वे बरगला कर उनको जी अब चलेंगे, फिर वो नहीं लेकर गए। ऐसा है, देखो जी, हम बहिष्कार कर देंगे, हम बीजेपी पार्टी को कोई वोट नहीं देंगे किसी कीमत में। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह। आप कहाँ से हैं? हम लोग गाजियाबाद से हैं। तो गाजियाबाद में भी क्या समस्या है ये? जी, गाजियाबाद में समस्या है, वहाँ पे भी जाति प्रमाण पत्र दिक्कत आती है। लोगों ने बहुत प्रयास किया, लगभग 42 साल से लगातार इस समस्या को उठा रहे हैं। जिलाधिकारी, विधायक, एमपी, सब लोगों से हम लोग लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, आप किसी पार्टी बेस में, जैसे कि यहाँ कुछ बातें हुई हैं कि हम बीजेपी में हैं, त्यागपत्र कर देंगे, क्या आप भी किसी पार्टी विशेष में हैं? नहीं, हम पार्टी किसी विशेष में नहीं है, लेकिन हम भाजपा के विरोध में जुड़ जाएंगे। तो पिछले दिन हो गए मैं कहते उन लोगों को हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं। यानी आप बता रहे थे कि कोरी जाति के गाजियाबाद में नहीं है, तो आप कैसे दर्शाएंगे कि हाँ वहाँ कोरी जाति रहती है? बस यही करेंगे, 1000-2000 आदमी इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे, उनकी ताकत का एहसास कराएंगे कि ये सब लोग कोरी हैं। मेरा नाम जयसिंह कोरी है, मैं कापुर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जो कोरी समाज की आज सभा है,
हापुड़ से लोग आए हुए हैं, मेरठ से लोग आए हुए हैं, तो किस विषय में है और क्या इसका निर्णय निकलेगा, बताइए कुछ। सर, ये हमारे कोरी समाज सर्टिफिकेट के विषय में हमारी एक सभा हुई है और इस सभा में हमारा क्षेत्रीय प्रशासन और शासन सर्टिफिकेट ना बनने का बार बार हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है इसे नकार देता है। बच्चों को शोषण किया जा रहा है। हम सरकार से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि इन पर जो है इस चीज़ का गौर की जाए, वरना हम बीजेपी छोड़कर अन्य किसी दल के साथ पूरा समाज। मेरा नाम हरिकिशन है। आप कहाँ से हैं? मैं हापुड़ से हूँ। जो जाति प्रमाण पत्र की समस्या है वो हापुड़ में भी है, मेरठ में भी है, गाजियाबाद वालों ने भी बताई है, तो सभी जगह है। आप हापुड़ से आए हैं तो आपको सूचना मिली है, प्रोग्राम हुआ है, तो इसका निर्णय क्या निकलेगा? ये समस्या हमारे साथ पहली बार नहीं आई है। ये समस्या समय समय पर सर्टिफिकेट जो रोक देते हैं, बना देते हैं, ये समस्या काफ़ी समय से चलती आ रही है। इसी समस्या के तहत हमारे पिलकुए के 2 चेयरमैन भी समय से पहले मतलब उनको पद से हटना पड़ा और इस कोरी और कोरी के बीच ये समस्या मतलब बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 19 मार्च 2021 को एक प्रस्ताव पास किया था और वो प्रस्ताव में कोरी के साथ कोली हिंदू जुलाहा जोड़ करके ये भारत सरकार को भेजा था। इसी कारण कुछ उसमें गलतियाँ रह गई हैं, वो वापस आ गया मार्च 2022 में, लेकिन उसमें संशोधन अभी नहीं हो पा रहा। उसमें जुलाहा हिंदू जुलाहा गलती से उसमें मतलब जुड़ गया है। उसका यदि कोरी के साथ में सिर्फ कोली जो अन्य राज्यों में भी है, दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, 6-7 राज्यों में कोरी के साथ कोली ये दर्शाता है कि कोरी और कोली एक ही जाती है। आपका नाम? श्री रामपाल सिंह गोरी। आपका चेयरमैन पिलकुआ। जो ये जाति प्रमाण पत्र का मामला है, आप भी इसमें निलंबित हुए हैं और आपके यानी कार्यकाल से पहले ही आपको जी निष्कासित कर दिया गया, तो क्या मामला है ये एक खाली भाषा का बोलने का अंतर है, चूँकि हमारे इधर है दिल्ली में हरियाणा की भाषा है और पूर्व साइड में ब्रज भाषा, तो उसी भाषा के अंतर्गत जो विपक्षी हैं वो हमें कोरी ना बता करके कोली बता देते हैं और इधर कोली ही बोला जाता है, जबकि कोरी और कोली एक ही चीज़ है, सिर्फ भाषा का अंतर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक ये जो है लड़ाई है और इसको राजनीतिक बनाया हुआ है, जबकि हम भाजपा से जुड़े लोग आज तक रहे हैं, लेकिन अब भाजपा से मन छट रहा है, क्योंकि भाजपा में बैठे लोग जो केंद्र में भी सरकार है और यूपी में भी सरकार है, हम उनको बनाते आए हैं, लेकिन अब क्या करें, इनसे मन उठता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के MP MLA जो भी भाजपा के हैं वो सब हमारी बात नहीं सुनते हैं और ऊपर से दबाव बनाते हैं कि ये कोरी नहीं है कोली। यहाँ जो बातें हुई हैं कोरी जाति प्रमाण पत्र के बारे में, यहाँ लोग बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं, अदर पार्टियों से भी बिलोंग कर रहे हैं, इन्होंने त्याग पत्र देने की मांग की है। क्या मैं यहाँ के जो DM है प्रेरणा, उनसे यही पूछना चाहूँगा कि अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं चालू होते हैं तो आखिर क्या होगा इन लोगों का? जाति प्रमाण पत्र चालू होंगे या नहीं होंगे? अधिकारी समाज की बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे? आखिर क्या वजह रही होगी? तो चलिए हम आगे देखेंगे कि आखिर जाति प्रमाण पत्र चालू होते हैं, नहीं होते हैं, लोग बहिष्कार करते हैं, नहीं करते हैं। तो हमारे जो सवाल हैं पटवारी, तहसीलदार और कानून गो, DM, SDM और जी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है ये, अगर जाति प्रमाण पत्र के विषय में कोई जाति के जो लोग हैं वो अगर त्याग पत्र देते हैं तो पार्टी विशेष का क्या होगा? उन दलों का क्या होगा जो दल सिर्फ कोई जाति पर ही राजनीति कर रोटियां सेकते हैं? उन दलों का क्या होगा जो लोग राजनीति कर ही अपना पेट भर रहे हैं, भीड़ दिखाकर पद लेने का कार्य करते हैं? तो मैं सुरेश कुमार आपके साथ पिलापा से, धन्यवाद।